जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। जी हाँ बच्चों, ये प्रश्न आपके हर बार बोर्ड पेपर में आ रहा है और इस बार भी आपका कन्फर्म है कि ये पेपर में आएगा। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आप लोग को इस प्रकार से ट्रिक से तैयार करवा देंगे कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख सकते हैं आप। हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक बायां हाथ बनाया है। इस प्रकार से देखिए, ये आपका बायां हाथ है। इस प्रकार से हमने क्या बनाया हुआ है, देखिए ये अंगूठा है, ये आपका ये आपका है और ये आपका क्या है, बीच की अंगुली है। इसी प्रकार से हमने बनाया है यहाँ पर ये चित्र हाथ का। इसी प्रकार से आपको हाथ से ही 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप बोर्ड पेपर में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से अंगुली करेंगे। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ यानी कि आपको बायां हाथ, अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों यानी कि अंगूठे से लेकर ये प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं। तो लिखेंगे बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को प्रथम 3 अंगुलियों को आप इस प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। अंगुलियों को इस प्रकार फैलाइए, इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। आपको क्या करना है, इतना तो आप लिख लिए। तो आपको क्या करना है, इस नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की, यानी कि ये बाएं हाथ की अंगुली प्रथम 3 अंगुलियों को, ये तीनों अंगुलियों को प्रथम इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों जो है इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इतना हो गया। जब देखिए अब हमारा अंगूठा और ये क्या बताएगा, तो लिखेंगे यदि क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि तर्जनी किसको कहते हैं, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी किसे कहते हैं, तर्जनी अंगुली यही होता है, ये तर्जनी होता है। यदि तर्जनी अंगुली लिख लीजिए, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी अंगुली क्या बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहाँ पर लिख लीजिए, और लिखेंगे मध्यमा अंगुली, यानी कि इसको कहते हैं मध्यमा। देखिए मध्यमा अंगुली कौन सा हो जाएगा, ये दोनों इसी प्रकार से रहेगा। ये बीच वाला अंगुली देखिए, 2 अंगुली इधर 2 अंगुली इधर, ये बीच वाला, इसको हम मध्यमा कहेंगे। और लिखेंगे मध्यमा क्या बताएगी, और मध्यमा क्या बताएगी, मध्यमा चालक में प्रवाहित क्या बताएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। चालक में प्रवाहित किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा की ओर
की दिशा की ओर संकेत करेगी। अब करेगी तो अब देखिए, ये जब बीच वाली अंगुली विद्युत धारा बता रही है तो हमारा अंगूठा क्या बताएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अंगूठा लिख लीजिए। तो अंगूठा जो है, अंगूठा आपका है, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, अथवा क्या बताएगा, अथवा चालक पर आरोपित क्या बताएगा, चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। दिशा की ओर संकेत करेगा। ये हो गया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए कैसे क्या हो रहा है, देखिए यही है आपका इसी प्रकार आपको जाना है बोर्ड पेपर में। और इस प्रकार से अगर आप पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का वाम हस्त, ये भी पूछ सकता है वाम हस्त लिख करके, वाम हस्त नियम बताइए। तो आप लोग बायां हाथ लेंगे इस प्रकार से और लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि एक दूसरे के तीनों अंगुली जो हो एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब तर्जनी क्या बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और माध्यमा अंगुली चालक की दिशा बताएगी। देखिए माध्यमा अंगुली क्या बता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा ये बताएगा, और अथवा और क्या बताएगा, अंगूठा आपका बताएगा, अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाली आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। यही आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी की मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारियाँ पूरी करते रहिए और पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए।